केजरीवाल से खुशियां रूठी हुई हैं, वो आसपास भी फटकने का नाम नहीं ले रही। एक सुप्रीम कोर्ट का सहारा था, लेकिन वो भी अब धूमिल हो रहा है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने केजरीवाल को 18 महीने में उनके 18 जन्म याद दिला दिए होंगे। जी हाँ, मुख्य सचिव नरेश कुमार को इसी महीने 30 तारीख को रिटायर होना है, लेकिन होंगे क्या, और यदि वो रिटायर होंगे तो अगला मुख्य सचिव कौन होगा दिल्ली का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। नरेश कुमार को एन केन प्रकारेण क्यों सस्पेंड कराना चाहती थी या हटाना चाहती थी केजरीवाल सरकार? जाहिर है कि चीफ सेक्रेटरी ने केजरीवाल की पूंछ पर पैर रख ही दिया होगा और उसी से बिलबिला गए होंगे, क्योंकि पूंछ में तो जान होती है। और ये जान थी केजरीवाल सरकार की मनीष सिसोदिया द्वारा बनाई गई दिल्ली की शराब नीति। जी हाँ, 21 अप्रैल 2022 को नरेश कुमार ने दिल्ली के मुख्य सचिव का पदभार संभाला और जुलाई में अपनी कलम का पैर केजरीवाल की भ्रष्टाचार वाली पूंछ पर रख दिया। उन्हें दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार की बू आने लगी तो उपराज्यपाल से इसकी जांच की सिफारिश कर दी और यहीं से शुरू हो गई केजरीवाल की मुहिम चीफ सेक्रेटरी को उनके पद से उखाड़ फेंकने की। अब मुख्य सचिव नरेश कुमार की कलम ने केजरीवाल की नाक में दम कर रखा था, तो उन्होंने झूठे आरोप लगाकर सस्पेंड करवाना चाहा, लेकिन मुंह की खाकर वापस लौट आए कि चलो 30 नवंबर तक इस आफत से छुटकारा मिल ही जाएगा। हो भी सकता था कि छुटकारा मिल जाता, लेकिन केजरीवाल उस जगह पर किसी ऐसे को बिठाना चाहते थे जो इनके हाथों की कठपुतली बनकर के रहता या आंख बंद करके इनका कहना मानता, जैसे इनके शीश महल के निर्माण में 6 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहना माना था और आज वो दर बदर अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और जनाब 54 करोड़ के शीश महल में बड़े आराम से विश्राम कर रहे हैं। अपने चहेतों को बिठाना तो चाहते थे केजरीवाल मुख्य सचिव की जगह, लेकिन उनकी नियुक्ति का अधिकार इनके पास नहीं है। केजरीवाल जी अपने चालों में कामयाब नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो वहां उन्होंने कहा कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या मौजूदा मुख्य सचिव का सेवा विस्तार बिना उनकी सहमति के केंद्र सरकार न करे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें बहुत कुछ कहा गया, जिसके मुख्य बिंदु हैं। माननीय कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री आपसी सहमति से काम करें, लेकिन यह तो अदालत कह सकती है, संभव कहाँ है जहां अपने चहेते को बिठाने की बात हो। तो आगे सीजीआई ने कहा कि आप कुछ अधिकारियों के नाम ले आइए सरकारी वकील से, जिसे आप मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं, और केजरीवाल से कहा कि आप 1 घंटे के अंदर उसमें से कोई एक नाम चुन ले। अब बात है कि नियुक्ति का अधिकार केंद्र के पास है और इसी ऑप्शन के साथ 28 नवंबर 2023 की तारीख दे दी अगली सुनवाई के लिए। आज सुनवाई शुरू हुई तो सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि कौन होगा अगला मुख्य सचिव, तो उन्होंने कहा कि मिलाट सरकार नरेश कुमार को ही सेवा विस्तार देने की सोच रही है। अब केजरीवाल के प्रतिनिधि अभिषेक मनु सिंघवी को काटो तो खून नहीं। उन्होंने कहा मिलाड यह कैसे कर सकते हैं बिना मुख्यमंत्री के, क्योंकि नया कानून तो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कानून विचाराधीन अवश्य है, लेकिन लागू भी है, हमने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए नियुक्तियां जो कुछ काम होगा उस कानून के तहत हो सकता है। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मिलाड यदि एलजी और सीएम किसी नाम पर सहमत नहीं है तो आप ही नियुक्त कर दीजिए, जैसे डीआरसी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति आपने कर दी। इस पर
सीजेआई महोदय ने कहा कि डीआरसी एक अलग मामला था और यह एक अलग मामला है। हर हाल में केजरीवाल चाहते थे कि नरेश कुमार कंटिन्यू न करें और अगली जो नियुक्ति हो उनके बिना सहमति की न हो, यानी उनके पोल पट्टी खोलने वाला, उनके कारनामों की जांच रिकमेंड करने वाला कोई अधिकारी मुख्य सचिव के पद पर न बैठे। केजरीवाल की कोई भी चाल आज कोर्ट में नहीं चल सकी, लेकिन फैसला भी नहीं हुआ, क्योंकि अदालत ने साफ कर दिया कि नए कानून के अनुसार मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, तो इतने अधिकारियों में से किसी को नियुक्त कर दे। लेकिन एक ही व्यक्ति को इस पद पर रखने के लिए क्यों अड़ी हुई है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मिलाड यह प्रशासनिक मामला है और कानून के सेक्शन 45 के अनुसार केंद्र सरकार मुख्य सचिव की नियुक्ति कर सकती है। सीजेआई ने कहा कि मैंने पढ़ लिया है, सेक्शन 45 के अनुसार आप नियुक्त कर सकते हैं, तो कीजिए, लेकिन वही आदमी क्यों? तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मिलाड नियुक्ति का अधिकार है तो उसी आदमी को भी नियुक्त किया जा सकता है। उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि किसको नियुक्त करेगा। नियुक्त करना है तो हम उस आदमी को भी नियुक्त कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्ति होगी या सेवा विस्तार, इसके बारे में मुझे कानून दिखाइए कि किस कानून के अनुसार आप उन्हें नियुक्त कर सकते हैं या सेवा विस्तार दे सकते हैं। अब इस केस की सुनवाई कल यानी 29 नवंबर 2023 को होगी। इस केस से तो साफ है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति तो केंद्र सरकार ही करेगी और उसमें केजरीवाल की कुछ भी नहीं चलेगी। हाँ, अगर चलना है तो चलते चलते, हाँ आप समझ गए होंगे। अब केजरीवाल की मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जेल की सलाखें दिन पर दिन नजदीक आती दिख रही हैं। ईडी के समन से डरकर चुनाव प्रचार में भाग गए थे, लेकिन उसके बाद तेलंगाना के उम्मीदवारों को अकेला छोड़ दिया था केजरीवाल ने उनके भाग्य पर। जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को छोड़ रखा है और कुछ दिन में संजय सिंह के यहाँ भी आना जाना बंद हो जाएगा। केजरीवाल एकदम धूर्त आदमी है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है। अंदर ही अंदर दिल्ली को दीमक की तरह चाट रहा है, लेकिन जनता को इसकी भनक ही नहीं लगी। और जब भनक लग रही है तो क्या अब भी जनता मुफ्त पानी बिजली के चक्कर में इस दीमक के मोह में पड़ेगी? और अगर जिस मोह में पड़ेगी तो आज गंदा पानी मिल रहा है, कल इस गंदे पानी के लिए भी तरस जाएगी। तब यह पार्टी फंड बनाकर किसी और राज्य में अपना जाल बिछा देगा। जैसे पंजाब में इनको शासन मिल ही चुका है, तो कहीं न कहीं ये डेरा अपना शिफ्ट कर लेगा, लेकिन दिल्ली को खोखला बनाएगा। और यह प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है, तो क्या देश वाले इसको, देश को खोखला बनाने का अवसर देंगे? मैं तो सोचता हूं कि देश वाले ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी, यह दिल्ली वालों को ही सोचना है। मुझे भी विदा लेता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।